चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 डियर स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि लेंस का नियम संबंध है, यानी कि दोस्तों लेंस का नियम संबंध किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि लेंस का नियम संबंध होता है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संरक्षित होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सेकंड नंबर का जरा है कि स्व प्रकृति का दोस्तों मात्रक क्या है। देखिए यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो स्व प्रकृति के मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है, एक और का मात्रक प्रेकत्व का भी होता है। क्या प्रेकत्व का ही मात्रक हेनरी होता है और एक अन्योन प्रेकत्व होता है। क्या सर जी? अन्योन प्रेकत्व भी होता है, उसका भी मात्रक दोस्तों हेनरी होता है। तो याद रखिएगा स्व प्रेकत्व पूछे या अन्योन प्रेकत्व पूछे मात्रक हेनरी हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम होगा तो ये नहीं होगा, विभवांतर का वोल्ट होता है ये भी नहीं होगा, आवेश का मात्रक कूलम होता है ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा स्व प्रेकत्व का मात्रक हेनरी होता है। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी कि दोस्तों जो डायनेमो होता है इसका जो कार्य का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है? तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। चलो यहाँ पर देखो काफी इजी क्वेश्चन आया, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है? तो देखो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है एट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या होता है? तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक की बात करें तो वेबर होता है। आप लोग कमेंट कीजिए तो कौन सा ऑप्शन है? देखो चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो टेस्ला हो जाता है, लेकिन फ्लक्स पूछा है तो वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है तो ये भी नहीं होगा। हेनरी तो दोस्तों प्रेकत्व और स्व प्रकृति का होता है। तो राइट आंसर आपको बी नंबर प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ए सही मात्रक होता है वो वेबर होता है, जो कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चले 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th आईएससी में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद गूगल ओपन करना मोबाइल में और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए एक टेस्ला बराबर क्या होता है? काफी इजी क्वेश्चन आ गया। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी कि एक टेस्ला जो होता है ना क्या होता है? लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्या आप लोग कन्फर्म है? बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे हुआ सर देते, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, आपको पता होगा किसका? चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों वो टेस्ला होता है। ये आपको जब पता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है तो एक जो टेस्ला जो होता है ना दोस्तों वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए, सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और याद करते जाइए। देखो स्व प्रकृति का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है, आपको पता है। तो सर जी हेनरी कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया तो डी नंबर लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए एक हेनरी क्या होता है। तो देखो पता है आपको स्व प्रकृति का मात्रक हेनरी होता है। तो एक हेनरी बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है वेबर पर एम्पियर। क्या होता है? वेबर पर एम्पियर। ये जब सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स तो हेनरी, यानी कि जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी नाम राहुल होगा तो एक और उपनाम होगा छोटू शायद, अगर मान लीजिए है
तो समझिए आपका कहेगा कि राहुल का दोस्त से, तो राहुल का दोस्त तो छोटू भी हुआ क्योंकि राहुल का नाम ही छोटू है। उसी प्रकार दोस्तों हेनरी जो होता है ना, हेनरी का एक और नाम दोस्तों 1 वेबर बटा एम्पियर होता है। जब सूर्यप्रकाश का मात्रक हेनरी होता है तो इसका एक और मात्रक वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लस में था, ऊपर आया तो माइनस का हो गया, इसीलिए वेबर एम्पियर इनवर्स आपको देख पा रहा होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से पूछा गया एक हेनरी बराबर कौन है, कह रहा राहुलवा केरा नाम है तो छोटुआ का नाम है, तो 1 वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 वेबर पर एम्पियर हो जाएगा 1 हेनरी के बराबर। किसके, 1 हेनरी कहने का मतलब 1 एच। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या 1 एच होगा 1 हेनरी, ऑप्शन ए में दिखेगा। चलिए सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का जरा कि एसिड विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान क्या होता है। तो देखो एसिड विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान पूछेगा ना डियर स्टूडेंट्स, लगाइए। तो देखो इसको आप लोग को बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में पूछता है 1/2 ऑप्शन नॉट ई स्क्वायर जो होता है दोस्तों, ये ऊर्जा घनत्व का मान होता है। एसिड विद्युत क्षेत्र जो होता है ना उसमें ऊर्जा घनत्व का मान होता है। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछ देगा, हाँ बहुत अच्छा सर जी। देखो एक और पूछता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पूछता था B² क्या हो जाएंगे 2 म्यू नॉट हो जाता है। क्या पूछता था, अब चुंबकीय क्षेत्र पूछता था, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के लिए पूछा है। ठीक ना जी, वो स्थिर के लिए तो याद रखेगा ए नंबर हो जाएगा 1/ऑप्शन E² जो कि ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तो वही क्वेश्चन जो अभी आपको बतलाएं दोस्तों, यहाँ पर पूछ जाए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र होता है B²/2 दोस्तों म्यू नॉट होता है। यही होता है आपका सूत्र दोस्तों किसके लिए, एसिड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करते जाइए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 10 नंबर का जरा कि भवभर दिशा के ज्ञात की जाती है। देखो जो भवभर दिशा होते हैं दोस्तों, भवभर दिशा ज्ञात की जाती है तो लेंस के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। क्या सर जी, लेंस के नियम द्वारा भवभर दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या हो जाएगी। तो देखिए धातु का बना कोई गोलक होगा दोस्तों, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहें, दोलन का, उसकी जो दोलन गति होगी, दोलनी जो गति होगी उसकी क्या हो जाएगी, तो वो अवमंदित रहेगी डियर स्टूडेंट। क्या रहेगी, अवमंदित। तो यहाँ से देखिए लगाइए ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर ऑप्शन अवमंदित। बेहतरीन क्वेश्चन, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा देना है, एग्जाम में एकदम धुआं धुआं छोड़ा देना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम यही सब आएगा। देखिए यहाँ से देखा चुंबकीय अवमंदन का कारण क्या है, चुंबकीय जो अवमंदन होता है इसका कारण क्या है। तो देखो चुंबकीय जो अवमंदन होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो रीजन होता है भवभर धारा होता है, ईडी करंट है। और जो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपको नंबर देगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और बेहतर तरीके से टॉप कीजिए। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय जो आप लोग का अवमंदन जो होता है दोस्तों, डैम्पिंग, इसके कारण होता है, तो भवभर धारा यानी कि ईडी करंट के कारण होता है। तो ध्यान रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तो कहा जरा चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का या चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रेरण का, तीनों का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो कहोगे सर जी वेबर किसका होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। क्या, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछे, चुंबकीय प्रेरण पूछे, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स पूछे, तो ये सब का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दोस्तों प्रेरकत्व का होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का होता है कार्य का जूल होता है। तो ये सब तो होगा ही नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन 2009 में और 2022 में पूछा है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर एल प्रेरकत्व होगा, आर रिएक्टेंस होगा, दोस्तों सी कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाए L/R और RC का विमीय सूत्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। L/R और RC का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों, वो आपका दोस्तों क्या होता है,
टी होता है। क्या सर जी? टी। तो कहोगे कोई ऑप्शन में टी नहीं दिख रहा है सर जी, कोई ऑप्शन होवेगा ही नहीं। तो देखो आपको बताते हैं ट्रिक कैसे आपको देखना है। टी यहाँ पर दिख रहा है, टी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 3 बार से यहाँ पर दिख रहा है। साथ में टी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 दे दिया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखो टी 2 को दिख रहा है दोस्तों, इसका भी टी होता है और इसका भी टी होता है दोस्तों। क्या होता है? तो बीमा का। तो ये जो एम के पावर जो 0 दिया गया, एल के पावर जो 0 दिया गया, इसका मान 1 होता है। तो ये टी पूरा हुआ, ये भी पूरा टी हुआ। यानी कि दोस्तों एम के पावर जब 0 होता है, एल के पावर 0 होता है, टी लिख दोगे तो ये दोस्तों इसी का बीमा हुआ, एल बटा आर सी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेहतरीन तरीका से देख लीजिए, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एकदम भौकाल मचा देना है एग्जाम में, ठीक ना। ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, याद रखेगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है प्रेरकत्व एल में बहने वाले गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। देखो ये हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट से। तो देखिए प्रेरकत्व एल में बहने वाला धारा आई जो गतिज ऊर्जा होगा दोस्तों हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इजी है ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए चैप्टर वाइज पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग नोट्स लेने के लिए संपर्क कीजिए। पीडीएफ व्हाट्सएप मिलेगा तो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ये सब आपको पूरे जानकारी दिया गया, तो बिल्कुल एक बार संपर्क कीजिएगा क्योंकि आपको टॉपर बनना है। देखिए यहाँ से 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जरा कि एल लंबाई का एक दोस्तों चालक बी तीव्रता के दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर वेग से दोस्तों गतिमान हो तो चालक में जो दोस्तों ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसके लिए कौन सा सही है। देखो तो इसका जो पूरा कार्य हो जाएगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। कैसे सर जी? तो समझो यहाँ से एल लंबाई है, चालक दोस्तों क्या एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समांतर वेग से गतिमान होगा तो जो विद्युत वाहक बल का मान जो होगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। हम आपके लिए बेहतरीन तैयारी कराएंगे, बेहतर आप लोग कीजिए, टॉपर लिस्ट में आइए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 फराडे अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू, यानी कि कहा जा रहा है कि 1 फराडे बराबर क्या होता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं सर जी, 96,500 कूलम होता है। लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए लगभग में पूछा है। क्या पूछा? लगभग में। तो इसका आंसर लगभग में आएगा 96,500। क्या 96,500 कूलम लगभग में होता है। तो लगाइए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 फराडे जो होता है दोस्तों ये संधारित्र का महत्व के साथ साथ 1 फराडे जो होता है 96,500 कूलम होता है। तो ध्यान रखेगा बी नंबर हो जाएगा। देखो अन्योन्य प्रेरकत्व का पूछे या दोस्तों स्वप्रेरण पूछे सबका महत्व के हिंदी होता है तो ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए प्रेरण कुंडली जनित्र होती है। देखिए प्रेरण जो कुंडली होती है दोस्तों उच्च वोल्टता की होती है तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरण कुंडली जो होती है उच्च वोल्टता की होती है, हाई वोल्टेज, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से 20 नंबर में कहा जाए कि प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल जो होता है वो दोस्तों इनक्रीज करता है। क्या करता है सर जी? इनक्रीज। यानी कि प्रेरण कुंडली में संधारित्र का व्यवहार करेंगे तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल जो होगा वो बढ़ जाएगा। चलिए प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है तो देखो जो प्रेरण कुंडली होता है दोस्तों विसर्जन नालियों को चलाने के लिए व्यवहार किया जाता है। क्या? तो विसर्जन नालियों को चलाने के लिए प्रेरण कुंडली का यूज किया जाता है। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि डेनियल सेल के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसका जो मान होगा मेरे प्यारे पूरा का जो पूरा मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेनियल सेल के प्राथमिक कुंडलियों के बीच फ्लक्स परिवर्तन 0 को दर्शाता है। चलिए 23 नंबर देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली से निकट किसी चालक के दक्षिणी ध्रुव से लाया जाता है तब उसमें जो विद्युत धारा की जो उत्पन्न की दोस्तों जो दिशा होती है वामार्थ होती है, यानी कि बाएं रूप से होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से याद रखेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होती है। देखिए प्रेरण कुंडली जो होता है इससे दोस्तों निम्न धारा पर दोस्तों उच्च जो प्रबल जो होता है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों मिलता है। तो बी नंबर परफेक्ट आंसर।
25 नंबर देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? तो फैराडे किए थे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो किए थे, चुम्बकीय प्रेरण, वो फैराडे ने किए थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। और ऑस्टेड ने किसका किया था? कमेंट करके जरूर बतलाना। देखो प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व पूछे, मात्रक हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा सर जी? हेनरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर में कहा जा रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु के गोले को गतिमान कराया जाता है तो दोस्तों क्या होता है? तो उसमें भाबर धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि देखो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के गोला को गतिमान कराया जाता है तो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो भाबर धारा होता है दोस्तों, ईडी करंट, वो दोस्तों प्रवाहित होने लगता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 80 नंबर। चलिए न्यून प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व जो भी पूछे मात्रक हेनरी हो जाएगा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। बोल्ट नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला कार का, जूरी, ये सब नहीं होगा। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि एक क्षैतिज, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक क्षैतिज छड़ को दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर इसे गिरने के लिए छड़ को छोड़ दिया जाता है। इसमें जो सूर्य के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऐसा कंडीशन में जो विभवांतर होता है दोस्तों बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक सीधा चालक छड़ पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो वो जाता रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जो गिरने के लिए जो छोड़ दिया जाता है उसका विभवांतर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव की ओर दर्शा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा कि देखो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। उधर चालक के बेतकार कुंडी में रखे वस्तु में दोस्तों चुंबक लगाया जाता है तो उत्तरी कुंडी की ओर से दोस्तों चुंबक की तरफ से जो देखने वाला कुंडी जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो वामार्थ होती है। ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट अवश्य करना है मेरे प्यारे साथियों, आपको टॉपर लिस्ट में जरूर आना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बस आपको मेहनत करना है। हम आपको जितना कराएंगे डियर स्टूडेंट उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग यकीनन मानिए डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बस आप लोग खाली मेहनत करने के लिए हो जाइए तैयार मेरे प्यारे साथियों। हिंद आपका सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।